यूं तो दुनिया के तमाम दीन एक ही तरह के पैगामात देते हैं, ताहम दीन इस्लाम वो वाहिद दीन है जो सबसे आखिर में आया, जो मुकम्मल है। इसी तरह सिख मजहब और इस्लाम में काफी ममासलत पाई जाती है। सिख मजहब की बहुत सी चीजें इस्लामी अक़दार से मिलती जुलती हैं। सिखों के रूहानी पेशवा इस्लामी तहजीब से, तमद्दुन से बहुत मुतासिर थे, इसीलिए बहुत से लोग समझते हैं कि शायद वो मुसलमान थे। इसी मामले पर एक सिख लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि क्या गुरु नानक मुस्लिम थे या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब सुनने से पहले हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। In my religion, as you know, that Guru Nanak is the founder of our religion. Is he a Muslim? That's my question. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़के के सवाल दोहराते हुए कहा कि मुसलमान एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ऐसा शख्स जो सिर्फ खुदा को मानता है, वो मुसलमान कहलाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जाती तौर पर गुरु नानक से नहीं मिले थे, इसलिए ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो मुसलमान थे या नहीं। ताहम मैंने सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ पढ़ी है, जिसकी शुरुआत में ही ये बात बताई गई है कि अल्लाह ताला एक सच्ची हस्ती है, अल्लाह ताला खालिक है, वो बेनियाज है, इसे किसी चीज का डर नहीं है, अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली जात है, वो अजीम हस्ती है। Brother, Muslim is an Arabic word which means a person who submits his will to Almighty God. Anyone who submits his will to Almighty God, he is a Muslim. Now, since I did not meet Guru Nanak personally, I cannot say definitely whether he is a Muslim or not, but I have read the Guru Granth Sahib, that is the sacred scripture of the Sikh, and Sikhism is a religion which believes in 10 Gurus. The first who's the founder is Guru Nanak Sahib, and the last is Guru Gobind Sahib. Brother asked me the question, do I consider Guru Nanak to be a Muslim? If I read the Guru Granth Sahib, if I read the first verse, first volume, first verse is known as Japuji of Guru Granth Sahib, known as Adi Granth. The first volume, first verse is called as Japuji. It says that Almighty God is true. He is the creator. He is free from fear and want. He is self-existing. ये तमाम बातें कुरान पाक की सूरह अखलास में भी बताई गई हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है और न ही वो किसी की औलाद है, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सिखिज्म का मुतालिया किया जाए तो ये भी इस्लाम की तरह तौहीद परस्त मजहब है, ताहम ये महज चंद अल्फाज का हेर फेर है। It is somewhat similar to the verse of the Quran of Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4, which says, Qul huwallahu ahad, says Allah one and only. Japuji also says that he is not begotten. Says Allah one and only. Allahus samad, Allah the absolute and eternal. Lam yalid wa lam yulad, he begets not, nor is begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, there is nothing like him. इस्लाम में अल्लाह ताला कहा जाता है, सिखिज्म में करतार कहा जाता है। करतार का मतलब भी पैदा करने वाला है। हम परवरदिगार कहते हैं, सिख साहब कहते हैं, हम रहीम और करीम कहते हैं, वो वाय गुरु कहते हैं। गुरु ग्रंथ की इस्लाहात पढ़ने के बाद कहा जा सकता है कि गुरु नानक साहब मुस्लिम थे, क्योंकि मुसलमान का मतलब है ऐसा शख्स जो अपने आप को खुदा के सपुर्द कर दे। लेकिन मजहबी स्कॉलर का कहना है कि सिखिज्म 15वीं सदी में सामने आया। ये पंजाब के बासियों का मजहब है। सिखिज्म इस्लाम और हिंदुइज्म की आमेजिश है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उन्हें जाती तौर पर यह बात मालूम नहीं कि गुरु नानक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते थे या नहीं, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि वो मुसलमान थे, क्योंकि उनकी तालीमात इस्लामी तालीमात के जैसी हैं। डॉक्टर जाकिर साहिब ने कहा कि अगर कोई मुझसे सवाल करेगा कि हजरत ईसा मुसलमान थे, तो वो बिला शक व शुबा कह सकता हूँ कि वो मुसलमान थे, क्योंकि ऐसा हमें कुरान पाक में बताया गया है। इसी तरह हजरत इब्राहिम भी मुसलमान थे, क्योंकि उनके बारे में कुरान में बताया गया है, लेकिन बाबा गुरु नानक के बारे में कुरान पाक में नहीं बताया गया। इसलिए हम ये तवस्सुत के साथ नहीं कह सकते कि वो मुसलमान थे या नहीं, लेकिन उनकी तालीमात मुसलमानों जैसी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ बदकिस्मती से सिखिज्म में करप्शन होती रही। लोगों ने गुरु नानक साहब को पूजना शुरू कर दिया, लेकिन अगर उनकी तालीमात को देखा जाए तो वो बिल्कुल इस्लामी तालीमात जैसी हैं, जिसमें बताया गया कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई माबूद नहीं, वही हर चीज का
کا خالق ہے، یہی تعلیمات اسلام بھی دیتا ہے۔ فرینڈز، یہ ویڈیو انگلش زبان سے اردو میں ترجمہ کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔